हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए शुरू करते हैं आज का हेल्थ बुलेटिन। हार्ट अटैक आने से हुई 17 साल के युवक की मौत। देश में पिछले कुछ समय से हार्ट अटैक के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक किसी भी उम्र के व्यक्ति को आ सकता है। हार्ट अटैक का ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर से सामने आ रहा है, जहाँ एक 17 साल के स्टूडेंट की हार्ट अटैक आने के कारण मौत हो गई है। बच्चा महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में 10वीं क्लास का स्टूडेंट था। सोमवार को वो छात्र स्कूल की प्रेयर के दौरान अचानक गिर गया। स्कूल के स्टाफ ने बच्चे को सीपीआर देने की कोशिश की और बच्चे को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। नदी में तैरने गए बच्चे का दिमाग खा गया वायरस, बच्चे की हुई मौत। केरल में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां 12 साल के एक लड़के की मौत दूषित पानी में रहने वाले ब्रेन अमीबा के संक्रमण से हुई है। इस अमीबा का नाम नेग्लेरिया फाउलेरी है और आम बोलचाल की भाषा में इसे दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहते हैं, क्योंकि यह अमीबा दिमाग में जाकर ब्रेन टिश्यूज को खत्म कर देता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के मुताबिक आलपुझा जिले के पास पनावली में रहने वाला 15 साल का लड़का PAMI नाम की बीमारी से संक्रमित था। लड़के की मौत की पुष्टि करते हुए मंत्री ने कहा है कि राज्य में पहले भी इस दुर्लभ संक्रमण के 5 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बीमारी की गंभीरता को देखते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को दूषित पानी में नहाने से बचने की सलाह दी है। नकली दवा निर्माताओं से कड़ाई से निपटेगी सरकार। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने नकली दवा बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए कहा है कि दवाओं की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मांडविया ने मंगलवार को यहाँ छोटे उद्योग क्षेत्र की दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि दवा कंपनियों को सेल्फ रेगुलेशन पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि MSME फार्मा कंपनियों के लिए दवाओं की गुणवत्ता के प्रति सतर्क रहना और सेल्फ रेगुलेशन से अच्छे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की ओर तेजी से आगे बढ़ना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने भारत के लिए विश्व की फार्मेसी का दर्जा बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत की वैश्विक स्थिति उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। 6 साल से बिस्तर पर पड़ी महिला के 4 जॉइंट्स को सफलतापूर्वक बदला गया। जयपुर के राजकीय सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टरों ने पिछले 6 साल से बिस्तर पर पड़ी एक महिला के दोनों पैरों के घुटने और कूल्हे के जॉइंट्स को सफलतापूर्वक बदल दिया है। एक डॉक्टर का कहना है कि SMS अस्पताल में पहली बार किसी मरीज के 4 जॉइंट्स बदले गए हैं। महिला की उम्र 48 वर्ष है और महिला गठिया रोग से पीड़ित थी, जिसके कारण महिला बिल्कुल भी चल नहीं पाती थी और पिछले 6 साल से बिस्तर पर ही थी। ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल और डॉक्टर अनुराग धनखड़ ने किया है। चमोली में डॉक्टर के साथ की मारपीट, डॉक्टर ने दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। सोमवार को तड़के चमोली जिले के घाट स्थित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर के साथ एक मरीज और नशे में धुत 5 तीमारदारों ने गलत दवा देने का आरोप लगाते हुए मारपीट की। घटना के बाद चमोली के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने विरोध में मंगलवार को OPD बंद रखने का फैसला किया। डॉक्टर रोहित चौहान के सिर पर चोटें आई हैं, जिसके कारण टाँके लगाने पड़े और गर्दन और सिर में सूजन आ गई है। रात 2:30 बजे के करीब हुई घटना से तंग होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और दोषियों के खिलाफ नंदनगर पुलिस स्टेशन चमोली में FIR दर्ज कराई। अब CHC में सिर्फ 2 डॉक्टर रह गए हैं। बीमाकर्ता को न्यूनतम अस्पताल बिस्तर नियम के लिए फटकार लगाई गई। हम सभी फाइनेंशियल सेफ्टी के तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी बिल का भुगतान करने से मना कर दे तब क्या कर सकते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां बिस्तर कम होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने 4.5 लाख रुपए के दावे को खारिज कर दिया है, क्योंकि अस्पताल में सिर्फ 5 बेड ही थे, जो नीति नियमों के मुताबिक न्यूनतम 10 से कम थे। कंपनी ने दावा किया कि अस्पताल के पास फार्मेसी पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं था, जिसके बाद व्यक्ति ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया और बीमाकर्ता की आलोचना करते हुए कंपनी को मरीज के अस्पताल के पूरे 4.5 लाख रुपए के बिल का भुगतान करने का आदेश दिया है। देश में अभी भी बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे का अभाव। हमारा देश जहां आज तरक्की की नई परिभाषा लिख रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। लोग अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए खुद ही स्ट्रेचर और एम्बुलेंस बन रहे हैं। मामला है महाराजगंज का, जहां जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल रही है। अस्पताल में इमरजेंसी सेवा के लिए भी मरीजों को स्ट्रेचर की सुविधा नहीं मिल पा रही है। बेटा जब अपनी बीमार माँ को लेकर अस्पताल पहुंचा तो स्ट्रेचर न मिलने की स्थिति में बेटे ने खुद माँ को गोद में उठाकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाया। जिला अस्पताल में ऐसी स्थिति देखकर लोग तमाम सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरा मामला चित्रकूट का है, जहां स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें मरीज को एम्बुलेंस न मिलने के चलते उसके परिवारजन महिला को चारपाई पर लेटाकर कीचड़ के रास्ते अस्पताल पहुंचे।
इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि डबल इंजन की सरकार में न सड़कें हैं और ना ही एम्बुलेंस। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।